नमस्ते विद्यार्थियों। आज की कक्षा में हम भूगोल का अध्याय 3 शुरू करेंगे, जिसका नाम है पृथ्वी की गतियां। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है क्योंकि इसमें हम समझेंगे कि दिन और रात क्यों होते हैं और ये जो मौसम बदलते हैं, कभी गर्मी कभी सर्दी, ये सब कैसे होता है। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि पृथ्वी की गतियां आखिर होती क्या हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारी पृथ्वी एक जगह पर रुकी हुई नहीं है, वो लगातार चलती रहती है। पर सवाल ये है कि ये चलती कैसे है। देखिए, हमारी पृथ्वी की जो गति है ना, वो मुख्य रूप से 2 तरह की होती है। पहली है घूर्णन और दूसरी है परिक्रमण। अब हम इन दोनों को एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं घूर्णन की। घूर्णन का मतलब क्या है? जब पृथ्वी अपने अक्ष पर, मतलब अपनी ही जगह पर एक लट्टू की तरह गोल गोल घूमती है, तो उसकी इस गति को हम घूर्णन कहते हैं। और जो दूसरी गति है वो है परिक्रमण। इसका मतलब है जब पृथ्वी अपनी जगह पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर एक तय रास्ते पर चक्कर लगाती है। ये जो तय रास्ता है, इसे हम कक्ष कहते हैं। ये पृथ्वी की एक लंबी सालाना यात्रा है। चलिए, अब हम पहली गति यानी घूर्णन को थोड़ा और गहराई से समझते हैं और ये जानते हैं कि इसका हम पर सबसे बड़ा असर क्या होता है। दिन और रात का होना। देखिए, पृथ्वी का अक्ष जिसके सहारे वो घूमती है, वो असल में कोई असली डंडी या लाइन नहीं है। ये बस एक काल्पनिक रेखा है जिसे हमने समझने के लिए मान लिया है। और एक बहुत जरूरी बात ये है कि ये अक्ष सीधा नहीं है, बल्कि थोड़ा झुका हुआ है। कितना? अपने कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री यानी 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। पृथ्वी का ये झुकाव बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और जानते हैं ये कितनी दिलचस्प बात है कि हमारे एक बहुत ही महान प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री थे आर्यभट्ट। उन्होंने आज से सदियों पहले ही ये बता दिया था कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है। अपनी वैज्ञानिक विरासत को समझना भी उतना ही जरूरी है और यही हम एजुटेकिन में भी सीखने की कोशिश करते हैं। अब ये समझते हैं कि दिन और रात आखिर होते कैसे हैं। देखिए, पृथ्वी की अपनी कोई रोशनी तो है नहीं, उसे प्रकाश मिलता है सूर्य से। अब क्योंकि पृथ्वी एक गेंद की तरह गोल है, तो जाहिर है कि एक बार में सूर्य की रोशनी सिर्फ उसके आधे हिस्से पर ही पड़ सकती है ना। जरा इस चित्र को ध्यान से देखिए। आप देख सकते हैं कि सूर्य की किरणें पृथ्वी के जिस आधे हिस्से पर पड़ रही हैं, वहां उजाला है, मतलब वहां दिन है। और जो दूसरा आधा हिस्सा है, जो सूर्य से दूर है, वहां अंधेरा है, यानी वहां रात होती है। ग्लोब पर आपको ये जो एक रेखा दिख रही है, जो दिन वाले हिस्से को रात वाले हिस्से से अलग कर रही है, इसी को प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। ये वो लाइन है जहां पर सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। पृथ्वी को अपनी धुरी पर ये एक पूरा चक्कर लगाने में लगभग 24 घंटे का समय लगता है और इसी 24 घंटे के समय को हम एक पृथ्वी दिन कहते हैं। हमारी पूरी दिनचर्या इसी पर तो चलती है। अच्छा, आप एक सवाल सोचते हैं। जरा कल्पना कीजिए, क्या होगा अगर पृथ्वी घूमना ही बंद कर दे? तो क्या होगा? अगर पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो जो हिस्सा सूर्य के सामने है, वहां हमेशा हमेशा के लिए दिन रहेगा और लगातार धूप पड़ने से वो हिस्सा बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा। और जो दूसरा हिस्सा है, वहां हमेशा रात रहेगी और वो हिस्सा बर्फीली ठंड के कारण जम जाएगा। ऐसी खतरनाक स्थिति में पृथ्वी पर जीवन संभव ही नहीं हो पाता। चलिए, अब पृथ्वी की दूसरी गति पर आते हैं, यानी परिक्रमण। और इससे जुड़ी एक बहुत ही रोचक बात, लीप वर्ष के बारे में जानते हैं। देखिए, पृथ्वी को सूर्य का एक पूरा चक्कर लगाने में असल में 365 दिन और लगभग 6 घंटे लगते हैं, मतलब 365 और 1/4 दिन। लेकिन हम अपनी सुविधा के लिए कैलेंडर में एक साल 365 दिन का ही मानते हैं। तो सवाल ये है कि उन बचे हुए 6 घंटों का क्या होता है? बहुत आसान है। हर साल जो 6 घंटे बचते हैं, वो 4 साल में मिलकर कितने हो जाते हैं? 6 गुना 4 यानी 24 घंटे। और 24 घंटे का मतलब हुआ एक पूरा दिन। बस इसी एक अतिरिक्त दिन को हर चौथे साल फरवरी के महीने में जोड़ दिया जाता है। तब फरवरी 28 की जगह 29 दिन की हो जाती है और उस साल को हम लीप वर्ष कहते हैं। परिक्रमण का एक और बहुत बड़ा प्रभाव है ऋतुओं का बदलना। ये जो गर्मी, सर्दी, वसंत और शरद जैसी ऋतुएं आती हैं, ये पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर घूमने और अपने अक्ष पर झुके होने के कारण ही आती हैं। इस चित्र 3.3 को बहुत ध्यान से देखिए।
ये पृथ्वी के परिक्रमण और ऋतुओं के संबंध को बहुत अच्छे से समझाता है और ये हमारे एड्यूटेकन के नोट्स के लिए भी बहुत जरूरी है। आप देख सकते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है, लेकिन उसका झुकाव हमेशा एक ही दिशा में बना हुआ है, वो बदल नहीं रहा। और यही झुकाव ये तय करता है कि पृथ्वी के किस हिस्से को सूर्य की सीधी किरणें मिलेंगी और कहाँ तिरछी। पृथ्वी की अपनी इस यात्रा में 4 मुख्य स्थितियां होती हैं जो ऋतुओं को तय करती हैं। इन्हें अयनांत और विषुव कहते हैं। चलिए अब इन्हें एक एक करके समझते हैं। 21 जून की स्थिति को देखिए। इस दिन उत्तरी गोलार्ध यानी पृथ्वी का ऊपरी आधा हिस्सा सूर्य की तरफ झुका होता है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसका नतीजा ये होता है कि उत्तरी गोलार्ध में गर्मी का मौसम होता है। दिन सबसे लंबा और रात सबसे छोटी होती है। इसी स्थिति को उत्तर अयनांत कहते हैं। अब ठीक 6 महीने बाद 22 दिसंबर की स्थिति को देखिए। इस समय दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की ओर झुक जाता है। इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी की ऋतु होती है, जहां दिन लंबे और रातें छोटी होती हैं। इसे दक्षिण अयनांत कहा जाता है। एक मजेदार बात यह है कि इसी कारण से ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में क्रिसमस का त्योहार गर्मियों में मनाया जाता है। तो इस स्लाइड से ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है ना? जब 21 जून को हमारे उत्तरी गोलार्ध में गर्मी होती है तो दक्षिणी गोलार्ध में ठीक उल्टा यानी सर्दी होती है। और जब 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में कड़ाके की सर्दी होती है तो दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी होती है। साल में 2 दिन ऐसे भी आते हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर, जब कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता। इस दिन सूर्य की किरणें बिल्कुल बीच में यानी विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। इसका नतीजा ये होता है कि पूरी पृथ्वी पर दिन और रात की लंबाई बराबर होती है। इस स्थिति को विषुव कहते हैं। तो इस पूरे अध्याय से हमने क्या समझा? हमने ये समझा कि पृथ्वी की 2 गतियां, घूर्णन और परिक्रमण ही हमारे जीवन को सीधे तौर पर प्रभावित करती हैं। पृथ्वी के अपनी जगह पर घूमने यानी घूर्णन के कारण दिन और रात होते हैं, और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने यानी परिक्रमण और साथ साथ उसके अक्ष के झुकाव के कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है। आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है।